एक स्टेट से दूसरे स्टेट आरसी ट्रांसफ़र करवाना महाभारत है। और उससे भी टफ काम ये है कि ट्रांसफ़र करवाने का जो खर्चा है वो कितना लगेगा, क्योंकि आप यूट्यूब पे और कहीं पे भी गूगल पे भी सर्च करते हो तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी कि कितना खर्चा कौन सी स्टेट का ट्रांसफ़र करवाने पर, आप अगर बाइक या फिर कार ट्रांसफ़र करवाते हो तो कितना लगेगा। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। और इसी जानकारी के अभाव में हमें पता भी नहीं चल पाता है कि कौन सी कार या फिर बाइक महंगी है, सस्ती है। क्वेश्चन ये रहेगा कि इंडिया के अंदर 36 स्टेट है, क्या आरसी ट्रांसफ़र करवाने का जो खर्चा है सभी का अलग अलग रहेगा? तो इसका आंसर ये है कि जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2021 में कुछ नए नियम आए हैं, उसके हिसाब से सभी स्टेट, जितने भी स्टेट हैं, सभी का जो खर्चा है वो सिमिलर रहेगा। उससे पहले 2017-18 और जो पुरानी कार्स थी उसके ऊपर उस टाइम पे नियम अलग थे कि सभी स्टेट के जो खर्चे हैं वो अलग अलग थे। आप जैसे दिल्ली से ट्रांसफ़र करवाते हो तो अलग खर्चा लगने वाला था, उसके अलावा हरियाणा से अलग, और दूसरे जितने भी स्टेट है, उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, सभी के खर्चे अलग अलग थे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, सभी जगह अगर सेम चार्जेस लगेंगे तो मेरे स्टेट के अंदर कितना खर्चा लगेगा? तो उसका क्वेश्चन ये है, अगर आप कोई भी दूसरे स्टेट से कार या फिर बाइक ट्रांसफ़र लेकर आते हो ट्रांसफ़र करवाने के लिए, तो आपका नया रजिस्ट्रेशन होगा अपने स्टेट के अंदर, और वो भी गाड़ी की शोरूम प्राइस पे। अब आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि फिर मैं पुरानी कार क्यों लूँ, क्योंकि मेरे जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा नई कार के हिसाब से, और मैं जो बेनिफिट देख रहा हूँ वो मुझे नहीं मिलेगा। आप ये बात सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि अभी दूसरे स्टेट से आप कार लेकर आते हो या फिर बाइक लेकर आते हो तो ये आपके लिए काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, जो कि पहले नहीं था। जैसे दिल्ली एनसीआर या फिर हरियाणा से गाड़ी लेकर आते थे लोग, और अपने स्टेट के अंदर ट्रांसफ़र करवाने पे जो खर्चा था वो कम लगता था। लेकिन अभी आपको नई कार या फिर बाइक के हिसाब से, नई कार या बाइक के हिसाब से भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये रहेगी, इसमें कंडीशन ये है कि जैसे जैसे आपकी कार पुरानी हो जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, 7 या फिर 10 साल तक, तो उसमें जो आपको रिबेट मिलेगी आरटीओ ऑफिस की तरफ से। अभी मैं आपको एज एग्जांपल समझाता हूँ आरटीओ चार्जेस किस तरीके से आपको रिबेट मिलेगी। मान लो किसी न्यू कार का आरटीओ चार्जेज 70,000 है और उसके अंदर 50,000 वन टाइम टैक्स है। अब आपको कितना देना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आरटीओ चार्जेस के अंदर आरटीओ ऑफिस क्या क्या लेता है। उसके अंदर एक तो वन टाइम टैक्स होता है, जो हर गाड़ी की कीमत के हिसाब से होता है। उसके अलावा डीजल कार है, पेट्रोल कार है या फिर इलेक्ट्रिक कार है, उसके अकॉर्डिंग लगता है। फिर होता है सरचार्ज, ये वन टाइम टैक्स का और 12.5% लगता है। फिर ग्रीन टैक्स है, ये पेट्रोल गाड़ी पे 1,000 रुपये है, डीजल पे 2,500 रुपये हैं। फिर आरसीबी से ये भी 500-600 के करीब होती है। फिर एचपीएन है, जैसे फाइनेंस आप करवाते हो तो उसकी फ़ीस होती है 1,500 रुपये के अराउंड। ये आरटीओ चार्जेज के अंदर शामिल होती है। अभी आपको रिबेट कहाँ पे मिलेगी वो मैं बता देता हूँ। आपको जो रिबेट मिलने वाली है वो वन टाइम टैक्स के ऊपर मिलेगी, जो भी रिबेट है। अब किस तरीके से मिलेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो रिबेट मिलने वाली है वो आपका जैसे वाहन है वो कितने साल पुराना, उस पर रिबेट मिलेगी। मान लो कि आपका वाहन 1 साल पुराना है, जैसे आपने 2021 में लिया है और 1 साल पुराना है। अब आप दूसरे स्टेट से लाकर अपने स्टेट में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो तो आपको 5% वन टाइम टैक्स की रिबेट मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया था 50,000 ओटीटी है वन टाइम टैक्स, तो उस पर 5,000 रुपये, सॉरी 2,500 रुपये आपको 5% के हिसाब से आपको रिबेट मिलेगी। फिर जैसे ही आपकी गाड़ी 2 साल पुरानी हो जाती है तो वही 10% आपको रिबेट मिलेगी। मान लो कि आरटीओ का वन टाइम टैक्स वो है 50,000, तो उस पर 10% की रिबेट यानी 5% की रिबेट मिलेगी। इस तरीके से 5% की साल के हिसाब से आपको रिबेट मिलती रहेगी। 5% जैसे 5 साल पुरानी हो गई है तो आपको 25% रिबेट मिलेगी। जैसे मैंने बताया था कि आप जो वन टाइम टैक्स है वो 50,000 है, तो 50,000 का जो 25% होता है वो 12,500 रुपये होता है, तो वो आपको उसमें रिबेट मिल जाएगी। इस तरीके से फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट। जैसे 6 से 10 साल पुरानी कार है, उस पर कितना टैक्सेस और रिबेट मिलेगी आपको। फिर अगर आपकी गाड़ी 6 साल पुरानी होती है तो वन टाइम टैक्स का 30% मिलेगा।
फिर इसी क्रम में 7, 8, 9, 10 साल अगर पुरानी हो जाती है तो 50%, मतलब 50,000 रुपये अगर वन टाइम टैक्स है तो उस पर 50% आपको रिबेट मिलेगी, मतलब 25,000 आपको रिबेट मिल जाएगी, बाकी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं 10 साल से पुराने व्हीकल भी अवेलेबल होते हैं। तो 10 साल से जितने भी पुराने व्हीकल है उस पर मैक्सिमम 50% वन टाइम टैक्स का आपको रिबेट मिलेगी, वो चाहे किसी स्टेट में हो आप। तो ये आपको टैक्स की जो प्रोसेस है इस तरीके से आपको रिबेट मिलेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।